दिसंबर 1931 ये वो दिन है जिस दिन जन्म होता है एक महान फिलोसफर या फिर एक ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक सोच को चैलेंज करते थे, जिसके कारण उन्हें कई देशों में बैन भी कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ एक फिलोसफर या फिर रेबल थिंकर आचार्य रजनीश की। ये वो व्यक्ति है जिन्हें कई लोगों ने भगवान तक का दर्जा भी दिया। क्या इन्हें भगवान मानना सही रहेगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे बड़ा और जीता जागता सवाल, क्या ओशो नास्तिक थे और वे धर्म के खिलाफ क्यों थे? तो देखो, अगर तुम अपनी दृष्टि से देखो तो शायद तुम्हें ओशो नास्तिक लग सकते हैं, लेकिन ना वे नास्तिक थे और ना ही आस्तिक थे। उनका एक क्लियर स्टैंड था। भगवान के बिलीफ रूप को नहीं मानते थे, केवल ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानते थे और वे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ थे। बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या है। तो देखो, ओशो का मानना था कि जो रिलीजन तुम्हारी एक सीमा बना दे और तुम्हें अपना गुलाम बना दे, वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। और इस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कुछ रूल भी होते हैं। रूल जैसे, अगर मैंने सोमवार को व्रत नहीं किया तो पाप है, अगर मंगल को व्रत नहीं किया तो पाप है। और जब तुम इन रूल के डर से किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग डर लेकर जीने लगते हो कि अरे मैंने तो सोमवार को व्रत नहीं किया, मेरे से पाप हो गया और इस पाप के लिए मुझे दूसरा व्रत करना हो, तो तुम्हारा रिलीजन एक सिस्टम बन जाता है और तुम अपना खुद का एक्सपीरियंस या अपने आप से सवाल पूछने की क्षमता को खो देते हो कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और जब ऐसा सब कुछ रिलीजन में हो तो समझ जाना वो रिलीजन नहीं एक सिस्टम बन चुका है। और इसी सिस्टम को ओशो अपनी भाषा में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं ओशो के कुछ ऐसे विचारों पर जो उन्होंने धर्म के ऊपर लिखा है। वे लिखते हैं कि रिलीजन तुम्हें प्यार करना सिखाता है और यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। और जिस दिन तुम्हारा रिलीजन तुम्हें दूसरों के रिलीजन प्रति नफरत या फिर अपने रिलीजन प्रति लालच देने लगे, वह धर्म मर जाता है और वो एक सिस्टम बन जाता है। फ्रीडम एंड सोसाइटी के ऊपर ओशो लिखते हैं कि जब तक तुम खुद नहीं सोचते, तुम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो और तुम्हें जो डराता है वही तुम्हें गुलाम बनाता है। अब बात करते हैं उन लोगों पर जो ओशो को भगवान मानते हैं। अगर ओशो की दृष्टि से देखा जाए तो ओशो खुद ही कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि जब तुम किसी को भगवान समझते हो तो उसका एक अलग रिलीजन भी बनाते हो। और ओशो का कहना है कि मैं तुम्हें फॉलो करना नहीं, जगाना चाहता, और जब तुम जग जाते हो तो भीड़ बेकार हो जाती। ओशो प्रेम के ऊपर लिखते हैं कि प्रेम तब तक शुद्ध है जब तक उसमें कोई डर या कोई मांग नहीं है। और जिस दिन प्रेम में डर या मांग आ जाए, उस दिन प्रेम नहीं डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी तब पैदा होती है जब तुम्हें अकेले होने का डर हो या किसी के छूट जाने का डर हो। और जिस दिन तुम्हें किसी के छोड़ जाने का डर हो जाए, समझ जाना तुम उससे प्रेम नहीं डिपेंडेंसी का लगाव कर रहे हो, क्योंकि डिपेंडेंसी ही डर और शर्त को जन्म देती है। ओशो भगवान के ऊपर लिखते हैं कि भगवान किसी जगह बांधा नहीं जा सकता, न मंदिर में, न मस्जिद में, न ही पत्थर की मूर्तियों में, क्योंकि जिस दिन भगवान बांधा जाने लगा, वह भगवान नहीं इंसान की बनाई हुई कल्पना बन जाता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें किसी को जानने की जरूरत नहीं या फिर किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही भगवान है। और जिस दिन तुम अपने अस्तित्व को जान गए, समझ लो भगवान को जान गए।